गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज हम जो लेसन शुरू करने वाले हैं वो है हिस्ट्री क्लास 8 से, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। बेटा आज इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के मेन फीचर्स बताने हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वर एज अंडर। जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके मेन फीचर इस तरह से हैं। पहला पॉइंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू दिस द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो तालुक राजा थे या तालुकदार थे उनको जमींदार मान लिया गया इस सेटलमेंट के तहत। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब उनको कहा गया कि आपको हक है, आप किसानों से रेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं और आपको ये सब रेंट इकट्ठा करके रेवेन्यू जो है कंपनी को जमा करवाना है, पे करना है। इसका हक उन्होंने कंपनी ने जमींदार बना के उनको राजाज को और तालुकदार को उनको जमींदार बना दिया और ये हक उनको दे दिया। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। इसीलिए जो उनको टैक्स लोगों से इकट्ठा करके जो कंपनी को देना होता था वो उसका रेट जो है वो फिक्स कर दिया, अमाउंट फिक्स कर दिया। इसीलिए तो इसको फिक्स्ड यहाँ परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें परमानेंटली एक ही रेट जो है वो टैक्स रेट है जो उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इट वुड बी अ रेगुलर फ्लो इनकम फॉर द कंपनी। इसलिए ये हमेशा से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया, कंपनी को हमेशा एक आमदनी बन गई जो हमेशा उसको आती रहती थी वक्त पे। एट द सेम टाइम इट इनकरेजेस द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड्स। तो बेटा और दूसरी तरफ जो जमींदार थे उनको भी ये लालच था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स इकट्ठा करें और उसमें से जो फिक्स्ड है वो बेच देंगे कंपनी को, जो बचेगा वो खुद रख लेंगे। इसलिए वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इनकरेजमेंट मिली कि इसके तहत वो क्या करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द मालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। महलवारी, बेटा पंजाब के इलाके में महलवारी जो है वो एक विलेज को कहा जाता था, एक पीस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड। मान लो एक उतनी बड़ी ज़मीन जितना एक गाँव की होती है, तो पंजाब के इलाके में इसको महल कहते हैं इस ज़मीन के टुकड़े को। इसलिए इस सिस्टम को एक महलवारी सिस्टम कहा गया। इसमें क्या होता था, ये सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822। द एस्टेब्लिश्ड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज had added up to calculate the revenue that each village had to pay. Unlike permanent settlement revised periodically, परमानेंट सेटल में होता था कि रेट जो होता था वो क्या होता था, टैक्स का रेट वो एक बार फिक्स हो गया परमानेंटली वो ही रहता था। मगर इसमें ये होता था कि रिवाइज होता था पीरियोडिकली रेट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू होता था वो पीरियोडिकली चेंज होता रहता था, रिवाइज होता रहता था, परमानेंट नहीं था जैसे परमानेंट सेटलमेंट में था, ऐसा नहीं था इसमें महलवारी सिस्टम में। द चेंज वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, द चार्ज वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। चार्ज दिया था विलेज के हेडमैन को कि वही इकट्ठा करेगा सबसे टैक्स, rather than द जमींदार। इसमें जमींदार वगैरह नहीं थे। तो ये था बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द महलवारी सिस्टम टू द जमींदारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अराइजेज विद इन द न्यू मोनरो एंड रातवारी सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू। द 2 प्रॉब्लम विच अरोज with the new Monroe system of fixing revenue were, एक तो था to increase the income revenue official fixed very high revenue demand which peasants were unable to pay। इसमें ये प्रॉब्लम आई मोनरो सिस्टम या फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम में कि उन्होंने इतना एक बार जो फिक्स्ड कर दिया हाई रेवेन्यू जो है हाई टैक्स रेट, जो कि किसान जो हो गए वो अनेबल थे, वो पेमेंट करने में ना असमर्थ थे, वो कर ही नहीं पा सकते थे। एक बार इतना रेवेन्यू फिक्स हो जाता था, जहाँ फिर कोई अकाल आ जाते थे, मौसम अच्छा नहीं, बरसात प्रोड्यूस अच्छी नहीं हो पाती थी, तो ऊपर से हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था तो वो बेचारे पे ही नहीं कर पाते थे। इसकी ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया हुआ है, देखते हैं वो क्या है।
The official amazed that the peasant would transform into rich farmers with this new system of revenue, but did not happen. ऑफिशियल समझते थे कि भाई नए सिस्टम से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस ऑफिशियल समझते थे कि इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है, किसान ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, और इससे उनका क्या हो रहा है, तरक्की हो रही है किसानों की। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उल्टा इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और वो इतना हाई रेवेन्यू, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनके ऊपर था, हाई रेवेन्यू टैक्सेशन जो थी 60 से 70% था, जो कि उनके लिए देना तक मुश्किल हो गया था। और ऊपर से ऑफिशियल समझते थे नहीं नहीं, ये तो उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा, कल के लिए कल। ओके बाय, तब तक अल्लाह हाफिज़।